मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका कि संस्कृत का पेपर है, तो उन लोगों को मॉडल पेपर चाहिए था डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग के सामने एक मॉडल पेपर उपलब्ध है, ये न्यू है आप लोगों का। और देख रहे हैं कि 2021-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये मॉडल पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका देखिए पेपर आएगा इस बार का। तो इसमें देख लीजिए, आप लोग को एक आइडिया मिलेगा इस बार के संस्कृत का जब आप पेपर देने जाएंगे तो। जान रहे हैं कि आप लोग को मिलता है समय 3 घंटे 15 मिनट का ही ना। और आप लोग का जो पूर्णांक पूरा होता है वो 100 नंबर का होता है, क्योंकि ये तो आपका क्रिटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए 15 मिनट आप लोग को पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लिया करें। देखिए डिस्टेंस पहला आपका, देखिए प्रश्न क्या है इसमें, जो आपका ये मॉडल पर शामिल किया गया है उसमें। तो यहाँ पर आपका प्रश्न होता है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप हिंदी में प्रश्न पूछते थे, दिया जाता था आपको, तो गद्यांश से रिलेटेड आपको देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है ना। एक कुछ लिखा रहे खंड काव्य का, देखिए तो उससे ये 10 नंबर का पेपर आप लोग को है ना, 10 नंबर आप लोग को मिल रहा है। 5 प्रश्न मिलेंगे और 2-2 नंबर के एक होंगे। देखिए यहाँ 5 प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 शातु समुद्याम महाश्वेताम स्नेहनिवरं कंठे जगृहा महाश्वेतापि दृढतरतरग्रहा ताम आवादीत् सखी कादम्बरी भारतीवर्षे राजा तारापीडो नाम तस्याः आत्मजः चन्द्रापीडो नाम दिग्विजयप्रसंगिने अनुगतो भूमिमां एष दर्शनात् प्रभृति में निष्कारणबन्धुता गतः कथिता तास्य चास्य बहुप्रकारेण प्रियसखी। तो लिसंस किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये पहला तो आप जानते हैं कि संदर्भ क्षेत्र, संदर्भ आप लोग को लिखना है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रस्तुत पद्यांश या तो संस्कृत में प्रस्तुत पद्यांश हमारे अस्माकं ना पाठ्य पुस्तकम, ये जो आपका पुस्तक रहेगा उसके आधार पर लिखना होता है आपको। काम महेश महाश्वेताम निर्भर स्नेह निर्भरम कंठे जगहा। देखिए डिस्टेंस शातु शातु समुद्याना, देखिए इसी स्टार्टिंग में आप लोग को मिल गया। देखिए कुछ नहीं करना, आपको खंड पढ़ना है ध्यान से, और वहां से आप लोग को देखिए एक प्रश्न 2 प्रश्न का तो काम ऐसे ही हो गया आपका। शकी कादम्बरी भारतवर्षीय राजा तारापीडो नामा, तो इसका अनुवाद करना है आप लोगों को। तो डिस्टेंस बस इसका क्या कर देना, आप लोग को इसमें अनुवाद कर देना है। भारत में कौन, भारतीय में कौन सी विभक्ति है, आत्मजा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसको डिस्टेंस आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो इतना यदि आप जवाब देते हैं तो आप समझिए 10 नंबर के हकदार हो जाएंगे। या तो यदि आप, अगर आपको ये वाला गद्यांश अगर कठिन लग रहा है, तो नीचे भी आप लोग को देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है ना, ये भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अथवा में करके पूछा गया जो, कादम्बरी वर्जनम अशेष कन्यकाजना तम व्रजंतम आबहिष्तारणात् अनुराज। तो ये इस तरीके से देखिए आपका है ना। तो इसमें भी आपको मिल रहा है अस्य गद्यांश से प्रणेता का ना, ये किस लिया गया है। इसके देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, और यहाँ पर आपका इसी में उत्तर भी मिल जाएगा आप लोगों को, ज्यादातर परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा आप लोग को परिश्रम तो करना ही पड़ेगा भाई, तभी ना आप लोग नंबर पाएंगे। देखिए दूसरे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आपका क्या ड्यूरेशन, यहाँ पर चरित्र चित्रण करना हम लोग को, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण ना, पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है, वो अधिकतम 100 शब्दों में। तो महाश्वेता हो गया, वैशंपायन हो गया, पायना हो गया, वैशंपायन हो गया, और चंद्रापीड हो गया। तो इन तीनों में से किसी एक पात्र का जो है वो चरित्र चित्रण करना है आप लोगों को ना। प्रश्न 3 में बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन। बाणभट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। बाणभट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है डिस्कशन, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। और आइए आगे और देखते हैं प्रश्नों को हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको जो मिल रहा है यहाँ प्रश्न, के यूरका का आशित। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को विकल्प दिया गया है, जब आ दिया गया इसमें के यूरका माता का आशिक, तो आप लोग को देखिए यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपने यहाँ पर देखा डिविजन से गद्यांश को देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे आप लोग को हिंदी के पेपर में गद्य और काव्य मिलता है, उसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी मिलता है। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर जो दिया गया है, अधोलिखित प्रश्न 5 को देखिए। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अ और आ दिया गया आप लोग को, तो किसी एक का करना है आपका, किसी एक श्लोक का। तो एकात्मपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुष्य अल्पस्य हेतुर बहुहाम तीक्ष्णम विचार मूढ़ प्रतिभासी गेत्वम। ये हो जाएगा आपका, या तो इसको करिए या तो फिर आपका आ वाला जो दिया गया है, तस्मिन छड़े पालितु प्रजानाम
सिंह निपातम उग्रम अवांग मुखस्योपरि पुष्टवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। ये आपका हो जाएगा डिस्कशन। तो चाहे इसको करिए आप, चाहे उसको करिए, ठीक है ना। इसी एक ही को करना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। तो छठवें में भी देखिए आप लोग को यही काम करना है, जैसा कि आपको प्रश्न 5 में दिया गया है ना। तो इसमें भी आप अ और आ में किसी को छाट लीजिएगा। अब देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का क्या है, कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन से। कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालना और एकदम ये 100 शब्दों में करना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इस पर। अब देखिए 8वां प्रश्न जो है, 8वें में अ और 8वें में आ जो जाएगा, तो इसमें आपका विकल्प के आधार पर इसमें उत्तर दे देना है, ठीक है। तो नंबर आप यहाँ से अपना कंफर्म कर लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए सॉलिड सॉलिड नंबर होते हैं, बहुविकल्पीय और एक नंबर के अति लघु जो होते हैं ना, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए 9वां जो प्रश्न है आपका, अधोलिखित में किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये दिए गए जो महत्वपूर्ण कुछ अंश हैं आपके लिए, देखिए अ भी दिया गया, आ भी दिया गया है। तो किसी एक का आप लोग को संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है इसमें, ठीक है डियर्स। आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। प्रश्न 10 डियर्स देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए ना। देखिए, न खलु धीमताम कशिद मिश्यो नाम ओदकांतम अग्निगदो जैनो अनु गंतव्य अतिस्नेह पाप शंकी। तो ये या तो ये या तो ये तीन मिल रहा है डिविजन, किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। तो तीनों में से किसी एक का आपका करना है। तो तीन मिला है आपको। 11वां प्रश्न में डिविजन देखिए क्या है, कालिदास का जीवन परिचय देना आपको संक्षेप में लिखिए। तो ये कालिदास देखिए इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिविजन। देखिए यहाँ पर 12वां आपका प्रश्न क्या है, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसको आप बता दीजिएगा। शकुंतला शापम का अभिजात, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं लोग, 13वां जो रूप है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों का संस्कृत में निबंध लिखिए। इसे ध्यान से देखिए, 10 पंक्तियों का संस्कृत में निबंध लिखना है। प्रयाग वर्णन, प्रयाग वर्णनम को लिखना है। दूसरा जो दिया गया पर्यावरण संरक्षण पर लिखना है। तीसरा जो है आचार परमो धर्मों पर लिखना है। चौथा जो है उद्यमेन ही सिंध्य हिंती कार्याणी न मनोरथ है। आचार्य परमो धर्म प्रियदर्शन जो है, देखिए सुभाष रत्नानी से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ले लीजिए, कुछ इधर उधर से ले लेंगे आप, तो आपका काम इसमें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण पर भी आप लिख सकते हैं, वो भी कठिन नहीं है, उसको भी आप अच्छे से बना के लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सरल था आपका जो मैंने आपको बताया आचार्य परमो धर्म वाला। चलिए डिस्कशन हम आगे बढ़ते हैं। 14वां देखिए प्रश्न आपका क्या, रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए और उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए। तो डिस्कशन सही है, अथवा में करके या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी आपको कर देंगे तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्नों की सीरीज में आगे और देखते हैं 15वें प्रश्न को। देखिए डिस्कशन यहाँ पर 15वां प्रश्न आपको दिख रहा है, किन्हीं चार वाक्यों का अनुवाद कीजिए ना। दो दो नंबर का एक आपका रहेगा, चार वाक्यों का आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। कृष्ण के दोनों ओर गोप है, कृष्ण के चारों ओर गोप है। पुत्र के साथ पिता का, पुत्र के साथ पिता जाता है, नदी कोस भर टेढ़ी है, विष्णु को नमस्कार है, गांव के पास नदी बहती है। तो इनमें से देखिए किन्हीं चार वाक्यों का जो है आपको अनुवाद करना है ना, संस्कृत अनुवाद में इसमें आप लोग कर देंगे तो आप लोग का वो नंबर फिक्स हो जाएगा, वो 8 नंबर जो आपके हक में है। अब बढ़ते हैं डिस्कशन, यहाँ पर देखिए आपका 16वां बात क्या है। 16वें भाग में देखिए, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियमन निर्देश का उल्लेख कीजिए ना। तो विप्राय गाम दरातीम चौराद विभेति कटे आस्ते, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका किसी नियम निर्देश को बताना है इसमें आपका, और यहाँ पर सेकंड वाला भी आपका हो जाएगा वही। तो देखिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां देखिए प्रश्न क्या है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। पदों में किसी एक के में विग्रह कीजिए। तो विग्रह करना आपको यथाशक्ति प्रयुक्त समास को बताना है। सज्जन का सदी विच्छेद विधायक सूत्र लिखिए इसका। जो आज का प्रश्न दिया गया 18वें ग्रेडेशन सचिता का संधि विच्छेद में करिए, इसमें देखिए क्या होगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो अच्छा ऑप्शन आपका दिया गया, जो राइट होगा उसको आप लोग बता दीजिएगा। तो इस प्रकार देखिए आपका, और 19वां प्रश्न आपका क्या है, ये भी पॉइंट है ना। 19वां प्रश्न, वारिड़ा पद में वारी प्रतिपादिक के किस विभक्ति या वचन का रूप है। नामने पद में नामन जो प्रतिपादक है किसी व्यक्ति और वचन का है, जैसे हिंदी में नहीं होता आपका, सेम वही कुल है पूरा। यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न हो गया और 21वां प्रश्न हो गया। तो ये सभी की सभी जो डिविजन बातें हैं वो पूरी की पूरी आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए
इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंस, इसमें देखिए नामने पद में नामन प्रतिपादक में किसी व्यक्ति और वचन का रूप है, तो ये आप लोग को बताना है। देखिए चार विकल्प आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 के रूप में दिया गया है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आपको उसका आंसर दे देना है और आप 100 नंबर के समझ लीजिए हकदार बन जाएंगे। 20वें प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं डिस्कशन। देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न क्या है आप लोग का, अ और आ में पूछा हुआ है, नया में क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए, 2 नंबर का है आपका। और आ में देखिए क्या पूछा गया है, दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, ददामी होगा, ददा होगा, ददानी होगा, ददातु होगा ना। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़सी पढ़ता पढ़ पढ़ाम पढ़ाओ पढ़ाम पढ़े पढ़ताम पढ़ेयु पढ़े पढ़ेता पढ़े पढ़े पढ़े, तो ये लट लकार हो गया, लोट लकार हो गया, विधिलिंग लकार हो गया, भविष्य लकार हो गया ना। तो 4-5 है ना आपके वहां पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी एक भी अगर रूप को आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आपने नंबर अपना पक्का कर लिया है। बढ़ते हम लोग अब आपके देखिए 21वें प्रश्न की ओर। पित्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय क्या होगा ना, इसमें आप लोग को ये बताना है। और यहाँ पर देखिए आ वाले में भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, ये आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अब 22वें प्रश्न की ओर। देखिए 22वां आपका प्रश्न क्या है, अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। रमा पत्रम लिखती, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तेन हस्यते, तेन हस्यते आपका सेकेंड ही हो गया। और थर्ड जो है आपका शह रामायणम पठती, ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से देखिए आपके महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न हो जाएंगे और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए संस्कृत का क्लास 12th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पर। आज का यह मॉडल पर आप लोग का कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस हेल्प के आप अपनी हेल्प के रूप में आप लोग इस चैनल को इतना सहयोग ज़रूर करें कि जो भी वीडियो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है स्टडी का, शेयरिंग ही होता है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए इसे शेयर जरूर कीजिए। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, चाहे वो 10th में जाने वाले हो या 12th में जाने वाले हो, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि एक चैनल है जिस पर कि आप लोगों को एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उस पर आप लोग को दी जाती है और आप लोग की बेहतर तरीके से उस पर तैयारी हो जाएगी, और वो भी बिना खर्च के, फ्री में। कुछ एमबी आप यदि खर्चा कर देते हैं तो आपको पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का सीरीज होगा वो संग्रह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम आप लोग जरूर करें और अपनी शरीर को नियमित रूप से जारी रखिए। अब तो ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, मुश्किल से लगभग आपको कम से कम 1 हफ्ते का आपका संघर्ष और है, तो संघर्ष कर लीजिए, फिर उसके बाद तो आपको आनंद ही आनंद है। तो जब तक आपका पेपर नहीं हो पाया, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, तभी ना बाद में आपको तो 5 से 7 महीने 3 से 4-5 महीने के बाद ही आप लोग का रिजल्ट वगैरह आएगा, नाम लिखा जाएगा, एडमिशन किया जाएगा, तो ये लंबा प्रोसेस है। तो तब तक जो 5 से 7 दिनों का आपका समय है, उसमें जबरदस्त इसका लाभ उठाइए और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दीजिए।